just moving to the question. These questions we have done. This also we have done. Dice question also we have solved in the morning. Minimum x.5 that we also done. Now this is the question. Read the question. Before reading this question, let's come to the previous question again. In this question, you have to find x, 0.5. Minimum, expected value of minimum. Suppose there is maximum in place of minimum. Now the question is changes slightly. It is E max x, 0.5. इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी तो 0.2917 आ गई अभी प्रीवियस क्लास में, है ना? तो मैं जरा सा यहाँ पे लिख दूं, E हमने अभी जो किया था min x 0.5 is given by integration of 0 to 0.5 x minus 2x dx plus 0.5 to 1.5 x minus 1 minus 2x था ना, 1 minus 2x, so it is 1 minus 2 minus 2x, 2 minus 2x, yes, fx is 2 minus 2x, so it is 2 minus 2x dx. ये हमने solve किया, so answer is 0.2917. Correct. Now my question is E, there is a maximum in place of minimum, remaining questions is same. So what will I do? Again, I will divide the interval into two parts. The first interval is 0 to 0.5. So now see, what is the value? X, random variable is changing from 0 to 0.5. So X is changing from 0 to 0.5. And there is another 0.5. So which is maximum? This part is maximum or this is maximum? बताइए. X is maximum or 0.5 is maximum for the first interval? Sir, X is max. First intervals are 0.5 u. 0.5 is maximum. 0.5 maximum. So I will write 0.5 over here, 2 minus 2x dx, plus for the second interval. For the second interval, x is changing from 0.5 to 1, and there is another 0.5. Which is maximum? X is maximum or 0.5 is maximum? बोलिए. X maximum है सर. X is maximum, so x into 2 minus 2x dx. हो गई प्रॉब्लम? बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. चलिए फटाफट सॉल्व करके बता दीजिए कितना आ जाएगा इसका आंसर. ओके, करिए. सभी लोग कर रहे हैं कि नहीं? 0.5 into 2 is 1. 1 minus x का हो गया, x minus x square by 2. Limit 0 to 0.5 plus 2x का हो गया, 2x square by 2 minus 2x cube by 3. Limits 0.5 to 1. Correct? ये हो जाएगा 0.5 minus 0.5 square by 2. First part plus second part is 2 cancel out. So it is 1 minus 2 by 3 minus 0.5 square is 0.25 minus 2 by 3 into 0.125. बस इसको सॉल्व कर दीजिए कितना आता है. करिए सॉल्व. कितना आंसर आ रहा है बोलिए.
सर 0.5416. 17 कर दें राउंड ऑफ करके. Yes sir. So the answer is 0.54166. So it is 0.5417. तो मेरे ख्याल से अब तो कोई डाउट नहीं है आपको कि मिनिमम कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम कैसे निकालेंगे. बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटी अलग हो जाती है. आप ये चेक करिए, देखो ये जो इंटरवल हैं ये तो रैंडम वेरिएबल के लिए है, मतलब x के लिए है. तो x को लिख लीजिए और किसमें कंपैरिजन करना है उसको लिख लीजिए. मान लीजिए अब ये x 0.5 की जगह 0.4 होता, मान लीजिए क्या होता 0.4, तब आप क्या करते, प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व होती, बस आपका इंटरवल हो जाता 0 to 0.4 और फिर हो जाता 0.4 to 1. दैट्स ऑल. क्लियर है आप? चलिए अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको करना है. क्वेश्चन पढ़ लीजिए. लेट x बी एन एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल विथ मीन बीटा इक्वल टू 6, है ना. दिस इज मीन बीटा इक्वल टू 6, है ना. बीटा इक्वल टू 6. कंप्यूट द एक्सपेक्टेड वैल्यू. अगेन एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है. मैक्सिमम फंक्शन है x और 3 का है. दिस इज द मैक्सिमम फंक्शन फॉर x, 3. ठीक है. अब आपको x और 3 में कंपेयर करना है. पिछले क्वेश्चन में आप x और 0.5 में कंपेयर कर रहे थे, अब आपको x और 3 में कंपेयर करना है. पिछले क्वेश्चन में CDF आपको गिवन था. क्या आपको यहां CDF गिवन है बताइए? यहां आपको CDF गिवन नहीं है, लेकिन आपको एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल गिवन है. तो एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल का एक पर्टिकुलर CDF होता है, वो CDF आपको याद होना चाहिए. सो व्हाट इज द CDF फॉर द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन? कौन बताएगा? आप में से कोई भी. एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का CDF क्या होता है? सर CDF होता है. हाँ, सर CDF यानी सर प्रोबेबिलिटी. कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन. सर वो नहीं याद. अच्छा कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं. सर CDF. शायद लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा x. व्हाट इज लैम्डा? सर लैम्डा क्या है? मीन है. मीन तो ये नहीं. मीन को हम यहाँ बीटा बोल रहे हैं ना. बीटा मीन है सर. बीटा मीन है तो फिर लैम्डा कुछ नहीं होगा ना. मीन के सर फॉर्म में लैम्डा, होता है फंक्शन. लैम्डा सर है रेसिप्रोकल ऑफ मीन. मीन. हाँ वो ऐसे है. देखो मैं अभी एक फंक्शन लिख रहा हूँ आपके सामने, CDF लिख रहा हूँ. 1 माइनस e टू द पावर माइनस x बाई बीटा, ये CDF होता है. तो कुछ ऑथर तो ऐसे लिखते हैं. अब कुछ ऑथर क्या करते हैं, इसी फंक्शन को ऐसे लिख देते हैं, 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा x. ठीक है. तो अब यहां पे लैम्डा क्या हो गया, 1 बाई बीटा के इक्वल हो गया, है ना. तो कुछ ऑथर ऐसे लिख देते हैं, कुछ ऑथर ऐसे लिख देते हैं. कोई भी एक फॉर्म आप याद रखिए, एनीवन. हर बोथ द फॉर्म्स आर इक्विवेलेंट. ठीक है. किन्हीं किन्हीं बुक्स में आपको ऐसे भी मिल जाएगा, 1 माइनस e टू द पावर माइनस म्यू x. वो म्यू को कहते हैं म्यू इक्वल टू 1 बाई बीटा. तो ये तो वेरिएबल्स हैं. तो जनरली यदि बीटा मीन है तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस x बाई बीटा. ठीक है. और यदि गामा मीन है तो आपका फंक्शन हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस x बाई गामा. करेक्ट. और यदि लैम्डा मीन है तो आपका फंक्शन हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस x बाई लैम्डा. करेक्ट. जो भी मीन होगा. तो जनरली हम मीन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली. ठीक है. तो हमने यहां पर इसे बीटा ले रखा है. तो अब हमारा जो CDF है दैट इज 1 माइनस e टू द पावर माइनस x बाई बीटा फॉर x इज ग्रेटर देन 0. लिमिट भी दे रखी है 0 से इंफिनिटी. तो बताओ ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस? बोलिए कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? इट इज ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, है ना. x इज ग्रेटर देन 0, 0 से लेके इंफिनिटी कहीं तक भी जा रहा है. सो x इज ग्रेटर देन 0 एंड इट इक्वल टू 0
otherwise. So this is the definition for the exponential distribution function. Correct? अब आपको ये निकालना है E मैक्सिमम ऑफ x, 3. तो देखो अब आपका इंटरवल क्या है, 0 से लेके इंफिनिटी तक है. तो अब आप अपने इंटरवल को डिवाइड कर देंगे दो पार्ट में. एक पार्ट हो जाएगा 0 to 3, दूसरा पार्ट हो जाएगा 3 to infinity. Total interval 0 to infinity is divided into two parts, 0 to 3, because 3 is written over here. आपको x और 3 में कंपेयर करना होगा. ठीक है, x और 3 में कंपेयर करना होगा. तो चलिए कंपेयर करते हैं. x तो चेंज हो रहा है 0 से 3 तक, 0 to 3 और 3. अब इन दोनों में कौन मैक्सिमम है, x मैक्सिमम है या 3 मैक्सिमम है, बताइए. विच इज मैक्सिमम? x बदल रहा है 0 से 3 तक, तो x मैक्सिमम है या 3 मैक्सिमम है? इसमें तो हाँ. 3 है. मैक्सिमम है. कौन मैक्सिमम है? 3. 3 is maximum. Very good. So I will write 3 over here into fx. तो fx निकाल लीजिए. कैपिटल fx जब पता होता है तो स्मॉल fx निकालना बहुत आसान होता है. जस्ट डिफरेंशिएशन है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए. 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स बाई बीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? e टू द पावर माइनस एक्स बाई बीटा होल डिवाइडेड बाय, नहीं, होल मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 बाई बीटा. ये तो होगा, डिफरेंशिएशन में तो मल्टीप्लाई करते हैं ना. तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, सो इट इज 1 बाई बीटा e टू द पावर माइनस एक्स बाई बीटा. ये हमारी स्मॉल fx की वैल्यू हो गई. तो इसको हम यहां लिख देंगे 1 बाई बीटा e टू द पावर माइनस एक्स बाई बीटा dx. फर्स्ट पार्ट इज क्लियर. ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे. सेकंड पार्ट में हमारा रैंडम वेरिएबल चेंज हो रहा है 3 से इंफिनिटी, 3 टू इंफिनिटी, और एक दूसरा है 3. अब बताओ x मैक्सिमम है या 3 मैक्सिमम है? कौन मैक्सिमम है? X. Now x is maximum. Very good. So write x over here and fx तो वही रहेगा 1 by beta e to the power minus x by beta dx. Second part is also over. बस अब इसको सॉल्व करना है. जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा. खत्म हो गई. तो अब इस क्वेश्चन में देखो मीन 6 दिया हुआ है, इसका मतलब बीटा की वैल्यू 6 है. तो बीटा की जगह आप 6 लिख सकते हैं. तो आप बीटा की जगह 6 लिख दीजिए. तो ये फर्स्ट पार्ट आपका हो जाएगा 0 to 3, 3 बाई बीटा, बीटा 6 है, 3 बाई 6, यानी कि ये हो गया हाफ. हाफ को बाहर ले लो, टू द पावर माइनस एक्स बाई 6 dx. ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया. प्लस बीटा की जगह 6 रखो तो 1 बाई 6 बाहर आ जाएगा, 3 टू इंफिनिटी x e टू द पावर माइनस एक्स बाई 6 dx. इस लाइन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? मैंने जस्ट बीटा की वैल्यू रख दी है और कुछ नहीं किया. बताइए. जस्ट आई हैव पुट द वैल्यू ऑफ बीटा और कुछ नहीं किया मैंने. ठीक है, आगे सॉल्व करिए इसको, है ना. इसको आगे सॉल्व करिए. चलिए आगे सॉल्व करते हैं. तो अब ये हो जाएगा इक्वल टू हाफ e टू द पावर माइनस एक्स बाई 6 का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स बाई 6 डिवाइडेड बाई माइनस 1 बाई 6. यही हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाई माइनस 1 बाई 6, होल लिमिट 0 to 3. ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा. इसको i1 प्लस i2 कर देते हैं. तो अभी हम पहले i1 को निकाल लेते हैं. ठीक है, i फिर i2 को निकाल लेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, फाइनल वैल्यू मिल जाएगी i इक्वल टू i1 प्लस i2. चलिए इसको सॉल्व करिए. 6 ऊपर चला गया, 6 बाई 2 3 हो गया, माइनस सामने आ गया,
सो इट इज -3, ठीक है, e टू द पावर -3/6, लिमिट रख दी मैंने, माइनस e टू द पावर -0/6 यानी कि 0, ठीक है। अपर लिमिट इज 3, सो इट इज 3/6, लोअर लिमिट इज 0, सो इट इज 0/6, 0/6 is 0, so this is -3 e to the power -3/6 minus 1. So solve it. 3 minus 3 e to the power -half और -0.5. चलिए सॉल्व कर दीजिए इसको, कितना आ रहा है कैलकुलेटर उठाइए, सॉल्व करिए। 3 minus 3 e to the power -0.5, 3 minus 3 Sir, e to the power 1.1804. 1.1804 है ना, वेरी गुड। चलिए तो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, 1.1804। ये हो गई हमारी I1 की वैल्यू, ठीक है। नाउ कम टू I2। चलिए I2 को यहां लिखते हैं। I2 इज गिवन बाय 1/6, उसमें सामने है, ठीक है। तो 1/6 तो चलता रहेगा, इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। I2/6 कर देते हैं इसको, I2/6, 6 को अलग कर दिया, तो अब I2 में 1/6 नहीं है ना, तो केवल बचा 3 to infinity x e to the power -x/6 dx। इसको सॉल्व करना है। कौन कौन सॉल्व कर सकता है इसको बताओ। इसमें पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा। कौन सी मेथड लगेगी, पार्शियल इंटीग्रेशन। तो पार्शियल इंटीग्रेशन में फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इज x, सेकंड फंक्शन इज e to the power -x/6। तो कैसे, क्या फॉर्मूला याद है किसी को। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, Yes, sir. तो -1/6 होल डिवाइडेड बाय -1/6, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड -x/6 डिवाइडेड बाय -1/6 dx। क्लियर है। अब ये हो जाएगा, देखो -6 ऊपर चला गया, सो इट इज -6x e to the power -x/6, है ना, माइनस, ये माइनस है, सो माइनस माइनस प्लस, सो इट इज प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power -x/6 दोबारा से हो गया -x/6 होल डिवाइडेड बाय -1/6, खत्म, इंटीग्रेशन हो गया। नाउ Sir, दिस into 6 भी होगा। है Into 6. इंटू 6, ये 1/6 कर तो दिया, -1/6, ये वाला 6 का इंटीग्रेशन, ये हाँ, Yes, sir. ये फर्स्ट पार्ट में भी सर ये वाला, नीचे वाला जो 1/6 था वो 6 ऊपर भी तो आएगा ना, ये into वाला हो जाएगा ना। हाँ, ये वाला 1/6 ना, तो एक तरह से ये मान लीजिए, सर प्लस के बाद 6 लगा दीजिए। हाँ ये आ जाएगा, है ना, ये 6 आ जाएगा, राइट। Yes, नाउ sir. नाउ 6 जा कितना हो जाएगा, 36, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका -6x e to the power -x/6 -36 e to the power -x/6, और इस पूरे की लिमिट क्या है, व्हाट इज द लिमिट फॉर द सेकंड इंटरवल, 3 to infinity, so it is 3 to infinity, दिस इज द लिमिट, है ना। सब में लिमिट चल रही है, शुरू से लेके, है ना, लिमिट सारे में चल रही है। सो दिस इज 3 to infinity। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, सॉल्व करिए। सबसे पहले इंफिनिटी रख दीजिए, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले आप रख दीजिए इंफिनिटी, सर 0 0 हो जाएगा, है ना, हाँ। तो जैसे ही आप इंफिनिटी रखेंगे लिमिट में, तो e to the power -x/6 नीचे जाके हो जाएगा e to the power +x/6,
So e to the power infinity is infinity. 1 upon infinity means 0. So this part is 0. This part is also 0. तो ये तो हो गई infinity की लिमिट. माइनस, अब रख दो 3 की लिमिट. तो 3 की लिमिट हो जाएगी -6 इंटू 3 -18. ठीक है. e to the power -3/6. 3/6 मतलब 0.5. So it is e to the power -0.5. ठीक है. फिर -36 e to the power -3/6. It is again 0.5 -0.5. करेक्ट. लिमिट हो गई. अब देखिए माइनस माइनस प्लस. सो इट इज 18 e to the power -0.5 minus minus plus, so it is 36 e to the power -0.5. So 36 plus 18 कितना हो गया? What is 36? 54. 54 e to the power -0.5. जोड़ दीजिए कितना आएगा, मतलब इसको सॉल्व कर दीजिए. 54 e to the power -0.5 को सॉल्व करिए. 32.75. Yes. So this is coming 32.7526. ठीक है. So हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं 32.7526. ये हमारी I2 की वैल्यू हो गई. ठीक है. अब हमारा फाइनल इंटरवल हो जाएगा I इक्वल टू I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 6. ठीक है. उसमें हमने 6 पहले अलग कर दिया था, ध्यान होगा आपको. तो I1 की वैल्यू है 1.1804. I2 की वैल्यू है 32.7526 डिवाइडेड बाई 6. नाउ सॉल्व इट. कितना आ रहा है? सॉल्व करिए. 6.639. 6.6392 है ना. 91. 91 के बाद क्या है? 916. फिर उसको राउंड ऑफ करके 2 कर दिया. 2. 6.6392. सो दिस इज आवर आंसर. ठीक है. फाइनल आंसर. तो देखो आंसर चेक कर लो. एक्सपेक्टेड वैल्यू E max 3 is given 6.639. यही आंसर आ रहा है. तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं. तो अब इसमें कई सारी चीजें आपको याद रखनी होती हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए. यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर काम कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे. आपको एटलीस्ट उसका कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन याद होना चाहिए. ठीक है. तो बीटा यदि मीन है तो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है 1 माइनस e टू द पावर -x बाई बीटा. करेक्ट. ये क्वेश्चन क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताइए. अब हम काफी एक्सरसाइज कर चुके हैं, मिनिमम पर, मैक्सिमम पर, है ना. फंक्शन गिवन है तो, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो, थोड़ा बहुत क्वेश्चन में ट्विस्ट होगा तो थोड़ा अपनी अकल से करिएगा, है ना. क्वेश्चन में ट्विस्ट हो सकते हैं तो अपनी मतलब बुद्धि लगाइएगा और इसी तरह से इंटरवल्स में तोड़ दीजिएगा. सर ये 3 नंबर में आएंगे या ऑब्जेक्टिव आएंगे? ये मैं नहीं कह सकता. पेपर जिसने बनाया होगा वो क्या दे दे, कुछ कहा नहीं जा सकता, है ना. तो चलिए मैं इंक क्लियर करता हूँ. एंड व्हाट इज द टाइम नाउ? अभी हमारे पास है 5-7 मिनट. तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. तो देखिए मैंने अभी पहले इसकी इंक क्लियर करता हूँ. नाउ दिस इज द क्वेश्चन. पढ़िए. Which of the following is true about the subsystem? अब ये कुछ क्वेश्चन वैसा लग रहा है, ये तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नहीं लग रहा है. ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका मतलब आइदर इट इज ऑब्जेक्टिव और इट इज मल्टीपल चॉइस, है ना. तो अब आप चेक कर लीजिए इसमें क्या सही है, बताइए पढ़कर. Which of the following is true about the subsystem? सिस्टम के अंदर बहुत सारे सब सिस्टम हो सकते हैं. ठीक है. सिस्टम के अपने इनपुट वेरिएबल होते हैं, आउटपुट वेरिएबल होते हैं. ठीक है. उसी तरह से सब सिस्टम के अपने इनपुट और आउटपुट वेरिएबल हो सकते हैं.
तो any subsystem might itself be considered a system consisting of the subsystem at a still lower level of the detail and so on. बिल्कुल सही है। जैसे GLA University is a big system. Inside the GLA University Mechanical Engineering Department, it is a subsystem. ठीक है। Applied Humanities, it is another subsystem. University Polytechnic is another subsystem. क्लियर है? तो सिस्टम के अंदर अपने सब सिस्टम हो सकते हैं और उन सब सिस्टम्स की अपनी इनपुट और आउटपुट वैल्यूज वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो ये बात तो मुझे ठीक लग रही है फर्स्ट लेवल पे, लोअर लेवल ऑफ डिटेल में। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, सब सिस्टम्स इज आल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट्स ऑफ द सिस्टम। सब सिस्टम को क्या एट्रीब्यूट भी कहते हैं? आपने पढ़ा है कि एट्रीब्यूट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटिटीज। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटिटीज। और ये क्या कह रहा है कि सब सिस्टम आर द आल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। नो, ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है। बी पॉइंट इज रॉन्ग। नाउ कम टू सी। ईच सब सिस्टम हैज इट्स ओन इनपुट्स एंड आउटपुट्स एंड स्टैंडिंग बाय इटसेल्फ। ये तो ठीक है, हर सब सिस्टम के अपने इनपुट और आउटपुट हो सकते हैं। नन ऑफ द अबव। क्या ऑप्शन ठीक लगे इसमें? कौन कौन से ऑप्शन ठीक लगे प्रत्युष? Sir, A and C. A and C. So two options are correct. It means it is a multiple choice question. So answer check करिए इसका। Answer is A and C. Yes, A and C are correct. So it is a multiple choice question. Clear? Now come to next question. इसको अपने आप बताइएगा। पढ़िए। Principle used in modeling. मॉडलिंग में कौन कौन से प्रिंसिपल्स यूज होते हैं? ब्लॉक बिल्डिंग, रेलिवेंस, एग्रीगेशन, नन ऑफ द अबव। बताइए, आकाश खटवानी बताएं। प्रिंसिपल्स यूज्ड इन मॉडलिंग, कौन कौन से प्रिंसिपल्स यूज होते हैं मॉडलिंग? ब्लॉक बिल्डिंग होती है, बिल्कुल होती है। ब्लॉक्स तो बनाए जाते हैं, जैसे जीले यूनिवर्सिटी का एक ब्लॉक है, फिर उसके अंदर सब सिस्टम है तो उनके अलग अलग ब्लॉक होंगे, है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट डिफरेंट ब्लॉक, है ना। यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक इज डिफरेंट ब्लॉक। सो ब्लॉक बिल्डिंग इज देयर। रेलिवेंस बताइए, रेलिवेंस होता है उनका। आप कोई भी कुछ भी उठा के बना देते हैं या देयर इज सम रेलिवेंस? यस, देयर इज सम रेलिवेंस। एग्रीगेशन मीन्स दे आर इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड होते हैं। इज योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कनेक्टेड विद द मिशन ऑफ द जीएलए यूनिवर्सिटी? यस और नो? Yes, sir. Yes. So each subsystem is connected with the vision mission of the big system. So aggregation is also there. None of the above. कौन कौन से ऑप्शन ठीक लग रहे हैं आपको? A and C. B and C. A is also correct. A and C. A. Yes, sir. So A, B, C, all the three are correct. So it is again a multiple choice. All question. It is again a multiple choice question. So answer check करिए इसका. Answer is coming. What is the answer? दिख रहा है? Yes, sir. Yes, The sir. right side Yes, लिखा है, sir. right side. में Yes. Options is A, B, C. Correct. So it is a multiple choice question. Correct. तो ये कुछ मैंने आपको रिविजन्स टाइप का कराया है। बी केयरफुल इन द एग्जाम। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, टू द पॉइंट रहिएगा। जितना पूछा है उतना ही जवाब दीजिए, है ना। स्पेसिफिक रहिए अपने आंसर और शॉर्ट में आंसर लिखिए। बहुत लंबा आंसर रिक्वायर्ड नहीं है। राइट स्पेसिफिक आंसर इन ब्रीफ। तो मेरी तरफ से ये फाइनल रिवीजन हो गया आपका। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम, है ना। एग्जाम दीजिए। आई एम श्योर दैट Thank यू you, sir. गेट गुड मार्क्स, है ना। Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू। तो कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज आई विल एंड। तो प्रत्युष क्लास एंड कर दें या Yes, कुछ sir. पूछना है? एंड कर देते हैं। और लोगों से पूछ लीजिए। हाँ, और कोई पूछना चाहे बताइए, सभी लोग, कोई भी। आकाश, सागर,
अंकुश, कौशल यादव, और इन बिटवीन भी यदि कोई डाउट आती है तो आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, है ना। बिफोर एग्जाम यदि आपको कोई डाउट लगता है देन यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन माय व्हाट्सएप, ठीक है। चलिए, Okay, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। thank you.